सिर्फ 2 हफ्ते में उत्तराखंड में लव जिहाद के 4 बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। एक साल में 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस साल यानी 2023 में 40 से ज्यादा मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं लव जिहाद के। ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं थी, ये वास्तविक घटनाएं थी, जिन घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए। स्थानीय लोगों का विरोध इस कदर हुआ कि प्रशासन और पुलिस को भी इस पर सख्ती करनी पड़े और मुख्यमंत्री ने सचिवालय में लगातार इन घटनाओं का गंभीरता के साथ संज्ञान लिया। घटना की शुरुआत होती है पुरोला से। यहां पर रजाई गद्दे और मैकेनिक का काम करने वाले 2 युवक एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इन युवकों की संदिग्ध हरकतों को देखते हुए जब स्थानीय लोगों को शक हुआ तो पता चला इनके पास एक नाबालिग लड़की है। इसे लेकर वो विकास नगर क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन युवकों के खिलाफ जब माहौल गर्म हुआ तो पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है और पॉक्सो में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी घटना आराकोट क्षेत्र की है। पुरोला से ही थोड़ा आगे उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर आराकोट क्षेत्र पड़ता है। 2 नाबालिग लड़कियों को एक व्यक्ति भगाने की कोशिश कर रहा था। इसका जो काम था वो था, लेकिन अपना नाम बदलकर इसने लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। इसे लेकर वो भागने की फिराक में था। मुजफ्फरनगर का मूल रूप से रहने वाला था। इसे भी पकड़ लिया गया और इसको भी सलाखों के पीछे डालने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली थी। तीसरा मामला गोचर क्षेत्र में आया। अब यह घाटी बदल जाती है। अब हम यमुना घाटी से मंदाकिनी और अलकनंदा घाटी की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग की एक युवती को भगाने की कोशिश कुछ युवक कर रहे थे। जब होटल की तरफ वो बढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बुलाया। तब पता चला कि यह मामला भी लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। नितिन महाकाल के नाम से इस युवक ने अपनी फेक आईडी सोशल मीडिया साइट पर बनाई हुई थी। यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर समुदाय विशेष के युवकों ने यहां पर लव जिहाद बनाने की पूरी तैयारी की हुई थी। यह तीसरा इंसिडेंट था। चौथा मामला उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में था। यहां पर बिजनौर के निवासी ने भी इसी तरीके की हरकत की, जो मूल रूप से मिस्त्री का काम करता था और नेपाली मूल की एक युवती को, शादीशुदा युवती को भगाकर ले जा रहा था। जब स्थानीय लोगों ने देखा, उनकी हरकतों पर शक हुआ तो पुलिस के पास इस युवक को भेज दिया, उसको पकड़वा दिया और अब यह युवक भी जेल की सलाखों के पीछे है। यानी 2 हफ्ते में 4 बड़ी घटनाएं हो गई हैं।